चलो पेपर देखो, मिस्टेक्स देखो। ओमकार को भी कम है 39 कितना 36 ना जोर से बोल रहा है कितना आना चाहिए 40 प्लस was a good score 35 plus is average below 30 bad 35 के नीचे भी खराब ही है at least 40 plus but then you should target minimum 80-90% in individual test so that overall आप कहीं 80% पे पहुंचो। Individual test at least keep a target of 80-90% minimum। इधर ही आप 60-70% पे रहेगा तो ओवरऑल में भी क्लीन बोल्ड हो जाएगा। इतना सारा चैप्टर है ना सब साथ में। क्लेम है, पॉलिसी है, क्लेम है। परचेज वैल्यू जैसा ही क्लेम है। क्लेम वैल्यू लिख सकते हो या पॉलिसी वैल्यू। ओके, दो ही वैल्यू है। क्लेम वैल्यू सरेंडर है, डेथ पे क्लेम, रिटायरमेंट पे सरेंडर। डिसकंटिन्यू किया तो सरेंडर है, क्लेम या पॉलिसी। ओके, ओमकार बेटा भागे भाग्यराज, ओमकार थोड़ा ध्यान दो। Okay. How many are below 35? Raise your hand. Below 35. 35 and below. બહુ વધારે કામ કરવાની જરૂરત છે। वापस से एडवाइस, टाइम है वेस्ट मत करो। ये पेपर का मॉड्यूल का सब वापस तीनों चैप्टर कम मार्क्स है। प्रैक्टिस, राइट एंड प्रैक्टिस अगेन। ऐसा नहीं कि टेस्ट हो गया तो अगला पढ़ेंगे। पिछला जो गाना है उसको भी साफ करने का, पिछला भी कीप सॉल्विंग। इज इट क्लियर? डोंट टेक इट लाइटली। जो टेस्ट हो गया उसका भी करते रहने का, आगे वाला तो करने का। दैट्स व्हाट तुमको लगता है कि इतना पोर्शन हो गया, इतना चैप्टर अभी क्या करना है, तो पिछला करो। जो बाकी है कम आया उसमें करो। डोंट वेस्ट टाइम। अभी जो टाइम है यूज करो, वापस मिलेगा नहीं। स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर, मॉड्यूल ही था पहला से पहले सब मॉड्यूल। हाँ बोलो क्या 24 और 14 दोनों आया। पीसमेल पार्ट है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन अलग पार्ट है। पीसमेल आई टेक इट इन मार्च, आपका 12th बोर्ड्स के बाद। पीसमेल थोड़ा सा है डिसोल्यूशन के जैसा, समसी है बट क्लोजर नहीं है। ओके, डिफिकल्ट भी इतना नहीं है, बड़ो कंसेप्ट अभी क्या रहेगा ना तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। ओके, पीसमेल का 6 सम्स है। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें अकाउंट नहीं बनाना, स्टेटमेंट बनाना है। वो हम लोग मार्च में करेंगे। ओके, 6 सम्स आर लेफ्ट आउट। 14 और 24 आया होमवर्क। करेक्शन देखा मैंने ग्रुप में डाला था। क्या है आंसर मेरे को बोल दो ना। 14 का आंसर क्या है? एक मिनट, रियलाइजेशन ऑफ डिविजन हाँ 207 and 13844 और इंस्टॉलमेंट का इसमें डेफिशिएंसी कितना है? 19 मिला 970 971 ये करंट में फिक्स्ड कैपिटल है ना। कैपिटल खाली कैपिटल है ना, उसमें पीएनएल और रिजर्व करंट अकाउंट था तो वो सब करंट में हो गया। तो फिक्स्ड कैपिटल रेशियो इज 40-41।
और सिर्फ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता करंट अकाउंट है तो उसमें करने की जरूरत नहीं, फिक्स कैपिटल मेथड करंट में होगा। अभी ये कितने पे डाली हुआ बैंक 108,226 ओके 1:1 में गए डेफिशिएंसी 14 सम मिला। व्हाट अबाउट 24 प्रॉफिट 69 24 0 3 ओके एंड इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी सीधा बैंक। हाँ 341,600 आया क्लियर है। हेलो so we have done dissolution part. Okay, dissolution is done, we are left with piecemeal distribution, that is a statement part. I'll take it in March. Now we are on to the next topic, that is NPO. अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने अभी 12th में किया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो बिजनेस इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग, इट इज फॉर सर्विस, राइट? What are non-profits? They are not for profit, they are for service. अभी in 12th standard you had a set format कि भैया क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, बराबर है? हेलो तो सेट फॉर्मेट है। कैपिटल फंड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर डबल बैलेंस शीट बनाओ, वही है। सीए फाउंडेशन में कुछ भी देगा, मतलब आपको क्वेश्चन में देगा जो आप लोग नॉर्मल करते हैं, रिसीट पेमेंट अकाउंट देगा, बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ। कभी कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देगा, बोलेगा रिसीट पेमेंट अकाउंट। कभी कभी रिसीट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर देगा, बोलेगा डबल बैलेंस शीट बनाओ। कभी कभी तो बैलेंस शीट देगा, बोलेगा इनकम एक्सपेंडिचर एंड रिसीट पेमेंट अकाउंट। कभी कभी कुछ भी नहीं देगा, रॉ डेटा देगा, बोलेगा सब कुछ बनाओ, रिसीट पेमेंट बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, दोनों बैलेंस शीट। 15 मार्क्स, मैक्सिमम वेटेज इज 15 मार्क्स, तो 10 से 15 ये एग्जाम में आपको 6 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको किसी एक क्वेश्चन में एनपीओ आ गया, कौन से पार्ट में क्या आएगा यू नेवर नो। एक खाली 6वें क्वेश्चन में कंपनी अकाउंट्स आता है, बाकी तो बीच में कोई भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर से आता है। हर एक पेपर में आया भी नहीं है एनपीओ, बट आया भी है, इट्स लाइक 60-70% आता ही है। ओके या में नहीं रहा, सो ऐसा कुछ प्रेडिक्टेबल। अभी तो एआई यूज करता है वो लोग पेपर सेटिंग के लिए, तो एआई तो पागल है, उसमें डिफिकल्टी लेवल कुछ बढ़ा दिया तो कुछ भी हल्का बलता आ जाएगा, घटा दिया तो कुछ भी इजी भी डाल देगा। सर अभी सितंबर करेक्शन करने का, सितंबर वाला पेपर टफ था, मई वाला पेपर इजी था, चेकिंग टफ था, इधर ना किधर तो मारे गए। तो अभी सुनो, वो सब प्रेडिक्टेबिलिटी है ना, वो सब बोर्ड्स के लिए अपना साधारण बोला बाला सीधा साधा 12th स्टैंडर्ड। सीए एग्जाम में वो सब करने का मतलब ये आएगा ना, मैं ये छोड़ेगा नहीं, इतना करके जाएगा नहीं, ये तो निकल जाएगा नहीं, जिधर लगता है लक के बेसिस पे तुम जाने वाला है, लक मारेगा, ऐसे ही पकड़ के चलो। सीए एग्जाम डोंट डिपेंड ऑन लक एट ऑल, ओके? Give your efforts, module 100%, so at least for 90% part you are sure. We have done module, 90% श्योरिटी तुमको मिल जाएगा, पेपर का 90% मेरे को टैकल करने को आएगा, 10% फिर भी बाहर का है, वहाँ पे उधर दिमाग चलाने आप। Is it clear?
So yes, CA Foundation, there is no guarantee that you will get same type of questions. You have to read the question properly. Okay? धीरे धीरे solve करेंगे हम लोग अभी सब. So let's start. You know what is a receipt payment account? It's a cash account. Cash bank का summary. पैसा आया, पैसा गया. Does it follow accrual system or cash system? Cash. रोकड़ा आया, रोकड़ा गया. It's cash account basically, right? Does it record non-cash items? No. No depreciation, no sale, profit on sale of asset, loss on sale of asset. No accrued income, receivable income, no outstanding expense, right? So receipt payment is purely cash. Does it make a difference? Receipt payment में long term और short term item का कोई difference होता है? नहीं. वो तो सिर्फ पैसा दिखता है. Asset खरीदा वो भी पेमेंट में दिखेगा, expense पे किया वो भी पेमेंट में दिखेगा, कैश में जो इनकम आई वो भी रिसीट में दिखेगी, सेल ऑफ एसेट भी रिसीट में दिखेगा, उसमें कोई भेदभाव होता नहीं है. नाउ कट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. डज इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड ओनली कैश आइटम्स की अक्रूवल बेसिस? अक्रूवल. नंबर 1 इट इज अक्रूवल. अक्रूवल मतलब क्या? अर्न्ड इनकम एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस. नंबर 2 डज इट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम्स एज वेल और ओनली कैश आइटम्स? बोथ. कैश आइटम तो रहता है, नॉन कैश भी रहता है, डेप्रिसिएशन भी रहता है, अप्रिसिएशन भी रहता है, और आपका सेल का प्रॉफिट लॉस भी रहता है. That is also entered in income and expenditure. Plus income and expenditure records only revenue nature items की capital and revenue nature दोनों. Only revenue nature. Revenue मतलब एक साल का इनकम और एक साल का एक्सपेंस. The receipt payment is pure cash. वहाँ से income expenditure is accrual and current year का इनकम और current year का expenses. उसमें ना लास्ट ईयर का होता है ना नेक्स्ट ईयर का होता है. बराबर है? बात समझ आई? So that is the major difference between receipt payment and income and expenditure. Okay? Balance sheet तो वही है, asset liabilities and all. And वही लॉजिक है आपका कि कैपिटल फंड अगर मिसिंग है तो यू गो फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट. अगर कैपिटल फंड दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट करने की जरूरत नहीं है. अभी डायरेक्टली प्रॉब्लम्स के साथ शुरू करते हैं. ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर. See sum number 3. Page number 106. Sum number 3. पढ़ो ध्यान से क्या पूछा है देखो. थर्ड सम देखो. थर्ड सम. The receipts and payments of Swaraj Club for the year ended 31st March 16 were as follows. क्या पूछा है लास्ट में देखो. You are required to make what? Receipt and payment account. Can you see that? Yes. तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाना है, रिसीट है मतलब क्वेश्चन बनाना है. नॉर्मली रिसीट पेमेंट क्वेश्चन में रहता है. इधर आपको रॉ डेटा से पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है. दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. इट्स अ मॉड्यूल सम. तो रिसीट एंड पेमेंट आधे साइड का ड्रॉ कर लो, आधे साइड में हो जाएगा रिसीट पेमेंट. हाँ जी. नहीं खाली रिसीट पेमेंट, ओनली रिसीट पेमेंट. जो पूछा है वही बना. ओनली रिसीट पेमेंट अकाउंट. एक ही कॉलम इनफ है. अब अगर आपको याद होगा रिसीट पेमेंट इज व्हाट? इट्स अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक. Yes. सो शुरुआत कहाँ से होती थी? हमेशा टू बैलेंस बीडी और एंड कहाँ पे होता था? बाय बैलेंस सीडी. याद है? दिस वाज द समरी ऑफ कैश बैंक. तो ओपनिंग में आता था टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग में आता था बाय बैलेंस सीडी. कैश बैंक का समरी है रिसीट एंड पेमेंट. याद आया? हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, in the books of receipt and payment account for the year ended.
This is 31st March. चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहला आइटम टू बैलेंस बीडी एंडिंग बाय बैलेंस शीट। आपको बैलेंसेस दिया हुआ है नीचे। कैश इन हैंड ऑन 1st April was 200 and 31st March was 350। दिख रहा है? मिला? So what is that 1st April opening balance and what is that 31st March closing balance? Even the bank balance they have given you. Bank at the beginning was how much? 400 and at the end was how much? 590। मिला? हेलो, समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैश का भी दिया है, बैंक का भी दिया है। अब कॉमन सेंस है, रिसीट्स मतलब पैसा आया, पेमेंट्स मतलब पैसा गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंट्रेंस फीस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? हाँ, तो 2 की बाय 2। ओके, बैंक 2, ये कैश टू एंट्रेंस फीस। तो कैश में 2 एंट्रेंस, दिस इज कैश अकाउंट। कैश में 2 एंट्रेंस फीस 300। व्हाट इज मेंबरशिप फीस? इनकम रिसीट। सो क्या आएगा? 2 मेंबरशिप फीस की बाय मेंबरशिप? 2 मेंबरशिप फीस। रिसीट है, पैसा आया 3000। डोनेशन फॉर क्लब पैवेलियन, व्हाट इज इट? रिसीट और पेमेंट? Receipt. Donation for club pavilion, this is 10,000. Food stuff sales क्या होता है? Food stuff sales क्या है? Receipt, पैसा आया, right? So cash to food stuff sales, it's your receipt income. What about salaries and wages? What are they? Payments, expense. So buy salaries and wages कितना है? Amount कितना है? 1200। परचेज ऑफ फूड स्टफ क्या है आपका? पेमेंट्स। परचेज ऑफ फूड स्टफ इज खर्चा, इज दैट राइट? परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, दैट्स पेमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पैवेलियन, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? पेमेंट। ये सबकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट है, तो पैसा आया तो कैश 2222। इसकी एंट्री क्या है? दिस आइटम्स टू कैश, परचेज टू कैश, सैलरी टू कैश, कंस्ट्रक्शन टू कैश। सिंपल, इज इट क्लियर? सबसे पहला लेक्चर एनपीओ का अगर याद होगा, मैंने 12th में यही बनाया था। सबसे पहले रिसीट पेमेंट बनाया था, उसके बेसिस पे हमने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाई। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये पैसा ये तो कंटिन्यू है, बैलेंस है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पैवेलियन कितना आ रहा है? ये 11,000। जनरल एक्सपेंस आपका पेमेंट में जाएगा बाय जनरल एक्सपेंस 600 एंड रेंट एंड टैक्सेस, दैट्स आल्सो योर पेमेंट। रेंट एंड टैक्सेस आर पेमेंट, दैट इज 400 एंड बैंक चार्जेस आर आल्सो पेमेंट 160। ओके, सो since you are having already opening and closing balance, would there be any difference in this? अगर ये मिसिंग होता तो आपको शायद बैलेंस मिल जाता। कैश बुक का करते थे आप, डेबिट माइनस के। ये तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, बैलेंस भी दिया, तो इट शुड टैली बेसिकली। Yes, कितना हो रहा है? 15100। दोनों साइड चेक। अगर बैलेंसेस दिया है तो इट विल सेल्फ टैली। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन आपने रेडी किया फ्रॉम द रॉ डेटा, फ्रॉम द जर्नल, राइट? आप बिजनेस में अगर किसी एनपीओ का अकाउंट देख रहे हो तो आपको कोई बना के नहीं देगा ना रिसीट पेमेंट, आप ही सीए हो, आपको ही करना है। आपको तो ट्रांजैक्शन दे देगा, भैया ये लो। तो एंट्रीज पता होनी चाहिए, बेसिक जर्नल एंट्रीज। इनकम आया तो कैश टू इनकम, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस टू कैश, एसेट बेचा तो कैश टू एसेट, खरीदा तो एसेट टू कैश। व्हाट इज दैट? सेम करते हैं, बट कुछ कुछ नहीं भी करते हैं। रॉ डेटा रहता है, ट्रांजैक्शन आपको दे देंगे, ये खरीदा, ये बेचा, ये लो, आप करो, सब करो। एक्सेल पे मेंटेन करते हैं, डेबिट क्रेडिट टैली पे वगैरह पे आपको ही समझ में आना चाहिए डेबिट क्रेडिट क्या है। जो डेबिट क्रेडिट सबके पल्ले पड़ता नहीं है, जो अकाउंट्स वाले होते हैं, सीए वाले होते हैं, उसको ही डेबिट क्रेडिट समझता है। बाकी जो दे टॉक इन द लेमन लैंग्वेज, एसेट लायबिलिटी, हाँ ये इतने का एसेट है, इतना खर्चा हुआ, इतना इनकम हुआ, उसको फिगर्स पता रहेगा।
But debit credit का rules they are not aware. That is what you are aware. Is it clear? इंजीनियर को पूछेगा डेबिट क्रेडिट पागल हो जाएगा एमबीए में, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कक्का समझ। एमबीए फर्स्ट ईयर दे टीच यू सेम जो 11th में पढ़ा है तुमने अभी तक। 11th 12th और सीए फाउंडेशन का अकाउंट को एमबीए फर्स्ट ईयर में है, क्योंकि इंजीनियरिंग को कुछ पता नहीं रहता, सेम अकाउंट्स यार, वही सिंगल एंट्री, वही जर्नल लेजर सब रहता है वापस। लिखना होता है ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में इसमें नहीं लिखना है, सभी अकाउंट्स ही, बट यू कैन skip that. It's okay. Is this part clear now? Now, try this sum. Try sum number 22 on your own. 20 seconds sum करो। हाँ बोलो। Quick 5 minutes. Sum number 22. 5 मिनट लो उड़ाओ फटाफट। 5 minutes. I think it's wrong.
इसमें एक चीज मिसिंग है, क्लोजिंग बैंक बैलेंस। आपका टैली नहीं होगा, यू गेट इट एज अ बैलेंस एंट्री। गॉट दैट? देख लो, दैट वाज द बेसिक पार्ट। ओके, अभी आता है फाइनल मॉड्यूल्स है, इजी क्वेश्चंस आल्सो है, टफ भी आता है, इजी भी आता है। चलो डन। ठीक है, सर मॅम ने घेऊन मैम घेऊन एक दिवस पण नाही घ्या एक दिवस नाही घ्या फालतू सर फ्राइडे ला घेऊन चलो नेक्स्ट साइलेंट हो गया ये वाला। टेक सम नंबर 7, सम नंबर 7 देखो, 7th सम Seventh sum. Narendra commenced practice. He commenced मतलब we have started. If you remember, I discussed about the sum in 12th standard. This foundation में भी आ चुका है ये सेम sum 10 मार्क के लिए। ओके, 12th में 2 बार ही आ चुका है। एनएम का प्रीलियम है, किधर तो प्रीलियम में भी आ चुका है 1-2। सेम सम। Narendra commenced practice in the month of April 2007. डॉक्टर वाला होमवर्क में भी दिया था मैंने। He prepares the following receipt and payment account. Receipt payment दिख रहा है आपको? आपको क्या करना है? इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। स्टार्ट विद पेमेंट्स, मार्क डाउन। ही स्टार्टेड सो मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनने वाला है कि नहीं? नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बराबर है। ओपनिंग वैल्यूज आर 0। ओ भाई स्टार्ट। फर्नीचर किधर जाएगा? कम ऑन, एसेट मार्क फास्ट। फर्नीचर इज एसेट, इक्विपमेंट्स एसेट, ड्रग्स इज अ डॉक्टर, ड्रग्स आर एक्सपेंस, मेडिसिन ड्रग्स आर ऑलवेज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, कन्वेयंस एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, लाइटिंग expense, periodicals expense, drawings less from capital because he is a doctor, individual. Balance carried down, current year asset. Opening cash, वो कैश नहीं है एक्चुअली, टू कैपिटल है। टू कैश नहीं है, इट इज टू कैपिटल।
कैपिटल पहला पहला टू कैश दिया, कैश में टू कैश नहीं हो सकता, कैश में टू कैपिटल है वो मिला, दैट इज व्हाट कैपिटल। तो सिर्फ कैपिटल है। सिर्फ कैपिटल लिखना है, कैपिटल फंड नहीं लिखना है, ये एक ही बंदा है ओनली कैपिटल, और ड्राइंग्स उधर से माइनस। विजिट्स क्या होगा, विजिट्स इनकम, विजिट्स इज इनकम, सन्ड्री रिसीट्स आर इनकम। 200 were to be received on account of visits, were to be received मतलब receive है, what are the two effects? Add to income and assets, लिख दो add to income and asset। unpaid salaries क्या करना है, outstanding, add to salary and liability लिख दो, add to salary liability। 60% of the conveyance is for private purpose, drawings क्या करेगा, less from कैपिटल एंड लेस फ्रॉम कन्वेयंस, कन्वेयंस से लेस और कैपिटल से लेस। वैल्यू ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड वाज एस्टिमेटेड एट 1000, ये क्या है, स्टॉक, क्या करेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस फ्रॉम ड्रग्स एंड एसेट्स, आर यू लिसनिंग, माइनस फ्रॉम ड्रग्स एंड एसेट्स, हेलो, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 10%, व्हाट यू विल डू, लेस फ्रॉम एसेट्स एंड expenditure, is it clear? Dots डाल दो, one dot on visits, why? Outstanding, one dot on salaries, why? Unpaid, one dot on conveyance, one dot on capital, काय को? Private purpose drawings, one dot on drugs, मिला? One dot on furniture and one dot on equipment, is it clear? Yes. करो, खुद से करो, don't take more than 10 minutes. Don't take more than 10 minutes. 8:35 तक बताओ। Stock of drugs 1000. Stock of drugs. Drugs में से minus stock of drugs और assets में stock of drugs. Prepaid है, stock means prepaid. Stock means prepaid. बोलो, कल सुबह शेष, कल खत्म नहीं होगा, परसों शायद फ्राइडे को हो जाएगा, कल तो पार्ट से बहुत मार्किंग दे दूंगा, सेल्फ एक्शन ओसी जैसा है। शेयर्स प्रणिका, खुशी और कौन है, दो लोग, प्रणिका, ड्रग्स को प्रीपेड लेता है। प्रीपेड लिख सकते हो, स्टॉक लिखोगे तो बेटर, टैंजिबल है ना इसलिए, एक्सपेंस के लिए यूज प्रीपेड। प्रणिका, खुशी और दो लोग कौन है, सृष्टि और आशा।
कन्वेंस में माइनस ड्राइंग्स, यस। कन्वेंस में माइनस ड्राइंग्स और कैपिटल में माइनस ड्राइंग्स। 60%। 60% ड्राइंग्स या ड्राइंग्स लिख के ब्रैकेट में पर्सनल कन्वेंस। ध्रुवी सेवा देते वो बॉयज में गया 5। कितना आया सरप्लस? 3895 and tallies on 9300, right? Hello, 9300 मिला कि नहीं मिला? हेलो, गाड़ी तो नो
Done. All of you take sum number 16, 1616. 16th sum. It's a module sum now. Can come for 10 marks. Right, please. 16th sum. 16. Sports Writers Club is सिक्सटीन सम. पहले देखो क्या दिया है क्वेश्चन में. रिसीट पेमेंट दिया, रॉ डेटा है नीचे. डू यू सी कैपिटल फंड एनीवेयर? डोंट सी कैपिटल फंड. दैट मींस डबल बैलेंस. कर सकते हो बट बेटर यू मेक डबल बैलेंस. इधर तो खास करके बनाओ क्योंकि वर्किंग नोट है, उसका मार्क्स है. 12th में वो करोगे तो चलेगा फिर भी एट वन प्लेस, बट इधर तो नो छुटकारा फ्रॉम वर्किंग नोट. तो वर्किंग नोट का भी मार्क्स है. ओके, तो बेटर मेक इट. और भी कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है तो उसका भी नोट बनाओ. कौन सा वर्किंग नोट बना? हिडन एडजस्टमेंट. व्हाट ही इज टेलिंग इज ओपनिंग बैलेंस शीट ना बनाए और डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल फंड ढूंढ सकते हो. दैट वे यू कैन फाइंड आउट. बट इधर तो बनाओ ही. यू हैव टू शो दैट वर्किंग इट विल कैरी मार्क्स. सो मेक एन ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलवेज इफ कैपिटल फंड इज मिसिंग. इज इट क्लियर? Do make it. Don't do conjuncing. Okay, start with payments, salaries. Come on, answer fast. Expense, rent and electricity. Expense, library books. Books are always. Remember वो point का highlight मैंने डाला है. पढ़ते रहे ना, बहुत अच्छे points हैं. सबके सब points cover किए उसमें. Books, equipment, instruments are always assets. Books, instruments, equipments are always assets. वो मैं भेजूंगा आपको प्रेजेंटेशन जब प्रीलिम वगैरह आएगा ना. What to present, what to take care in each and every chapter. I'll share that PDF also. Okay, at the time of prelims. Magazines and newspapers. Expense, sundry expense. Expense, sports equipments. Assets, balance carried down. Assets, closing balance is current year asset. Opening balance लास्ट ईयर एसेट. सब्सक्रिप्शंस एक ही दिया है. शुद्ध है अशुद्ध है? अशुद्ध मिलावटी. तो सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. प्लस माइनस किधर जाएगा? सब्सक्रिप्शंस. इनकम, मिसलेनियस इनकम. इनकम, इंटरेस्ट ऑन एफडीज. इनकम. नाउ सी द एडजस्टमेंट. 2015 क्या है, 2016 क्या है? 15 इज लास्ट ईयर, 16 इज करंट ईयर. सैलरी इज आउटस्टैंडिंग. करंट ईयर क्या करेगा? एड एंड लायबिलिटी. लास्ट ईयर क्या करेगा? माइनस एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी. यस, इज इट क्लियर? करंट ईयर का ऐड क्यों होता है समझ में है? बिलोंग्स टू दिस ईयर. लास्ट ईयर का माइनस क्यों होता है? पड़ा है अशुद्ध. तो माइनस एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी. याद आया? आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग रेंट, एड एंड लायबिलिटी. लास्ट ईयर माइनस एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी. बराबर. आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर करंट ईयर क्या करेगा? एड एंड लायबिलिटी. लास्ट ईयर माइनस एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी. एफडी विद बैंक. शुरू में भी 20 था, एंड में भी 20 है. कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, सेम है. लास्ट ईयर करंट ईयर एलवाई सीवाई 20,000 20,000. ओके. इंटरेस्ट अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग. करंट ईयर भी आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर भी आउटस्टैंडिंग है. करंट ईयर का क्या करेगा? एड एंड एसेट. लास्ट ईयर का क्या करेगा? माइनस एंड लास्ट ईयर एसेट. देखो इंटरेस्ट कितना दिख रहा है रिसीट साइड पे. कितना होता है? 10%, 20,000 का. 2,000 ही अर्न इनकम है, लेकिन वो 2,000 में क्या बोल रहा है? लास्ट ईयर का 500 पड़ा है तो माइनस करो, और ये साल का 500 मिलना बाकी है तो ऐड किया, तो ले देके 2,000 ही मिलेगा. बट करना पड़ेगा दोनों में. नलीफाई मत कर देना. हाँ, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एड और एसेट. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस और लास्ट ईयर एसेट. अर्न्ड इनकम इज 2,000 ओनली व्हिच विल अपीयर इन द आउटर कॉलम. इज इट क्लियर? कुछ हिडन विडन नहीं अलग से. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करना है? एड और करंट ईयर एसेट. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग
माइनस और लास्ट ईयर है. अच्छा, विल यू सब्ट्रैक्ट? यस, व्हाई? मिलावट है तो माइनस करना पड़ेगा. बराबर. प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट ईयर प्रीपेड क्या करेगा? मिसलेनियस है ना शायद, उसमें करना. सन्ड्री 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 दिया है, दिला. सन्ड्री एक्सपेंस करंट ईयर प्रीपेड क्या करेगा? माइनस एन एसेट करंट ईयर. लास्ट ईयर क्या करेगा? प्रीपेड. एड एंड लास्ट ईयर एसेट. इज दैट राइट? फर्नीचर शुरू में वैल्यू लेके छोड़ दिया, 9600 लास्ट ईयर था, तो क्या करेगा? LYA. फिर क्या होता है उस पे? SPD. मुझे बताओ, डू यू हैव एनी सेल ऑफ फर्नीचर? सेल तो नहीं है. परचेज है? परचेज है क्या? परचेज भी नहीं है, तो हुआ क्या? पढ़ो नीचे कुछ तो दिया है. क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग 10% and 20% depreciation inclusive of additions of any during the year. बिला? हेलो. Yes. तो स्पोर्ट्स फर्नीचर पे 10% है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20% है. बिला? डेप्री मारना है. तो LYA CYA डेप्री मारना है. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी LYA CYA डेप्री मारना है. बराबर. 20%, उस पे 10, इस पे 20. डू यू हैव एनी परचेज? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज है, तो क्या करेगा? 7200 लाने का परचेज ऐड और फिर डेप्री मारना. हेलो, अंडरस्टूड? लाइब्रेरी बुक्स देखो, शुरू में 5 था, नीचे कुछ तो दिया है उसके बारे में. द क्लब्स library books are revalued at the end of every year and this time it was 5250. So how come 5000 का 5250 हो गया? Is it appreciation? हाँ, LYA CYA आया. सेल ऑफ बुक्स है क्या? परचेज ऑफ बुक्स है क्या? हाँ. कितना खरीदा था आपने? 1000. तो 5 और 1 कितना होता है? यस जियांश, देखा छे. 5000 लास्ट ईयर नहीं આવી, 1000 रुपया ऐड કર્યા तो 6000. 6 ना 5250 કેતે થઈ ગયા? 750 is depreciation. Got it? हेलो. तो फर्नीचर पे कितना डॉट आएगा? फर्नीचर पे एक ही है डेप्री, बट इक्विपमेंट पे कितना? 2. परचेज और डेप्री. सिमिलरली बुक्स पे भी कितना? 2. परचेज और डेप्री. समझा? फर्नीचर 1, इक्विपमेंट 2, बुक्स 2. मिला? करते जाओ. ऊपर सैलरीज कितना? वाई? लास्ट ईयर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. इलेक्ट्रिसिटी रेंट कितना? 2. लास्ट ईयर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. मैगजीन न्यूज़पेपर कितना? 2. लास्ट ईयर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. एफडी पे करना है कुछ? करंट ईयर एफडी पे एक डॉट आएगा. काय को? इंटरेस्ट रिसीवेबल. अलग दिखा चलेगा, ऐड किया तो भी चलेगा. एफडी पे एक करंट ईयर पे डॉट मार के रख दो. इंटरेस्ट रिसीव्ड पे कितना? बोलो. 2 डॉट. काय को? करंट ईयर और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. मिला? सब्सक्रिप्शन कितना? 2 डॉट. करंट ईयर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. सन्ड्री एक्सपेंस कितना? 2. करंट ईयर लास्ट ईयर प्रीपेड. मिला? हेलो. फर्नीचर 1, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2, बुक्स 2. गाड़ी डबल और सिंगल? डबल बैलेंस शीट. जमेगा? राइट. आई विल आल्सो सॉल्व. डोंट कॉपी, गेट इट ऑन योर ओन. कम ऑन, डोंट टेक मोर देन 10 मिनट्स. 9:55. अभी इधर थोड़ा टाइम, 12th में आप लोग सॉल्व करके आए हैं, अभी इधर टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना. 9:55 तक होना चाहिए. 8:55 तक होना चाहिए. 8:55. चलो करो ना इसको. 8:55 तक होना चाहिए. चलो उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ. हाँ, नहीं नहीं एफडी का ही है. हाँ, तो 2000 मिला है ना, उसमें 500 लास्ट ईयर था, वो माइनस होगा और करंट लास्ट ईयर ऐसे तो 1500 हो गया, लेकिन होना तो 2000 की है, तो करंट ईयर का भी 500 है, वो ऐड और ऐसे तो ले दे के 2000 ही आओ तो उसी का. मतलब कोई हिडन नहीं, अलग से कुछ हिडन नहीं कर, वही 500 लास्ट ईयर भी है, करंट ईयर भी.
दोनों बैलेंस शीट में है। ओपनिंग में नहीं करोगे चलेगा, क्लोजिंग में करो। ओपनिंग में कर दो, वो भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं मैंने काय नहीं किया। इधर भी बना होना है, बहुत ज्यादा रहेगा तो इधर फाइनल में फिर जमा नहीं है तो इधर ऐसा ऐसा डिफरेंट किया तो चलता है। इधर का एक एडजस्टमेंट भूल गया था इधर हो गया। हाँ तो बैलेंस शीट में फर्नीचर फिर नीचे इक्विपमेंट लिख दिया। ठीक है, छोटे हैं इधर छोटे डिफरेंट मार के बाकी में फाइनल अमाउंट चेंज चलता है कर चलता है। आप आ जाने की बात कर रहे हैं। चलो गाइस, बात मत करो, फोकस। अक्रूड मतलब रिसीवेबल। करंट ईयर वाला ऐड और एसेट, लास्ट ईयर वाला माइनस और लास्ट ईयर ऐड। रिसीवेबल है, रिसीवेबल। तो करंट ईयर का इस साल का इनकम है, ऐड एंड एसेट। लास्ट ईयर का अंदर पड़ा हुआ है तो माइनस है लास्ट ईयर। ले लेके 2000 ही आएगा, वही अर्न इनकम। मिला 2000 है, 2000 कैश मिला, उसमें 500 लास्ट ईयर का है तो वो हटा दिया तो 1500 हो गया। तो करंट ईयर का भी हुआ ना 500 आउटस्टैंडिंग, तो टोटल तो 2000 होना चाहिए। 20000 की एफडी, वो 500 ऐड हुआ। ना बात करता है ये बात कर रहे हैं, देखो क्या पूछ रहा है। पानी गिरा
ऐसे क्या पूरा रामगानी साथ में कर देने का SPD SPD important point. आपको दो रोज नहीं सोता ये अभी तो मंत्र लेगा पंडित जी से कंटिन्यू
देखते हैं। नहीं अभी तो नहीं खत्म। नहीं फर्नीचर है सर हो गया कि एक और सर लास्ट साउंड सर आज आज 10 बजे छोड़ो टाइम नहीं ये बोलते जाओ ना आउटर कॉलम क्या है 32 33 50 आ रहे हैं। ये कितना है सब्सक्रिप्शन? कैपिटल फाइन नहीं वो 47 है वो 47 है 47,000 डेफिसिट सरप्लस डेफिसिट कितने का? 288 आउटर कॉलम 44,112 44,112 आया। टैली 455 चेक 45595 हाँ लास्ट अभी स्मॉल पार्ट विजिट करें ना सर सर बैलेंस शीट दे सर माइनस समय ये कर लो पहले हो गया।
चलो डन। लास्ट सम, एक सम नंबर 19 लास्ट सम सिंगल और डबल 19 छोटा ही सम है। It's a small sum, single or double balance sheet 19 single balance sheet because capital fund is already given. Can you see that? मिला 19th sum अलग है। देखो क्रिकेट क्लब पुणे मिला, ये हो गया पहले 45,595 I think it tally 45595 बराबर से देख लो। चलिए अभी ध्यान दो। See, sorry, this was sum number 16. This was 16. 19th sum देखो अभी ध्यान से। स्टार्ट विद रिसीव पेमेंट, ईयर एंडिंग करंट ईयर क्या है? करंट ईयर, इधर ईयर का खेल है थोड़ा सा। व्हाट इज द करंट ईयर? 9-10. व्हाट इज द लास्ट ईयर? 8-9. Okay, be alert with that. Bank overdraft, first item bank overdraft. Where do you put that? LYL opening balance, you can verify that. LYL तो effects of 1. बैंक का डेबिट ही रहता है, कैश का कैश का डेबिट ही रहता है, बैंक का दोनों हो सकता है। इधर क्रेडिट दिया है ओडी तो दिख रहा है ऊपर 37,400। हेलो सॉरी मिला। हेलो सो बैंक ओडी लास्ट ईयर लाइबिलिटी सैलरीज कम ऑन एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस expense cash in hand cash at bank current year asset opening cash last year asset subscription 7 8 8 9 9 10 10 11 which is the current year 9 10 is the current year उसको डाल दो किधर पहले इनकम में 7 8 का इधर क्यों लिख रहा है आउटस्टैंडिंग होगा 7 8 is what year लास्ट टू लास्ट ईयर लेकिन किधर दिखेगा लास्ट टू लास्ट ईयर का भी लास्ट ईयर एसेट याद एक बार आया था डोर में लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट टू लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट टू लास्ट टू लास्ट ईयर सब कुछ लास्ट ईयर सब कुछ लास्ट ईयर एसेट में ही दिखेगा ठीक है जब तक रिसीवेबल है तब तक वो एसेट में घूम रहा है जिस साल रिसीव किया उस साल रिसीट में दिखेगा गॉट इट So, can you spot that 1800 in the last year asset? दिखा 1800 7-8 का जो रिसीव्ड है वो लास्ट ईयर एसेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
मिला क्या? हेलो, दो इफेक्ट की एक लास्ट ईयर, देखो लास्ट ईयर एसेट में 1800 दिख रहा है, वही 1800 रिसीट में आया है, बट व्हाट इज लास्ट ईयर एसेट में 2000 होता, 200 आता करंट ईयर एसेट स्टिल इन अरियर, ओके? देन 8 9 क्या बोला क्या वापस बोल क्या बोला? नहीं बोला, मैं दोस्त को बोला। 8 9 2000 रुपया दिख रहा है, 8 9 का 2000 और रिसीव किया, ऊपर देखो कितना है, ओ माय गॉड 2500 ऊपर और बिला खाली 2000 है, 500 is clear, that is go to current year asset, is it clear? ये टेस्ट में भी डाला था मैंने, ये ध्यान दिया होगा तो, ओके? सो 2500 में से 2000 मिला है, 500 मिलना बाकी है, करंट ईयर एसेट स्टिल इन अरियर, ओके? 9 10 का तो इनकम में जाएगा, 10 11 मतलब क्या? नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया लायबिलिटी, विल यू सबट्रैक्ट एनी ऑफ दोस? माइनस करना है कि नहीं? क्यों? शुड है, ओके? इंक्लूडेड नहीं है, नो नीड टू, सबका एक एक इफेक्ट, गॉट इट? डोनेशन किधर जाएगा? नीचे पढ़ो, कुछ दिया है, बिल्डिंग फंड का है तो किधर जाएगा? लायबिलिटी, ऐड टू बिल्डिंग फंड, फंड का फंडा याद है? लास्ट ईयर बिल्डिंग फंड है, ब्रिंग इट टू करंट ईयर, ऐड डोनेशन, ओके? लेस एक्सपेंसिव एनी, एंटरटेनमेंट रिसीट्स, इनकम, एंट्रल फीस में कैपिटलाइज तो क्या करेगा? ऐड टू कैपिटल फंड, ऊपर का बैलेंस शीट में पहले देखना, पहले लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट ऊपर से लेना है, लैंड, LYA What is sports material in this problem? Very good. Why? Depreciation. याद आया कुछ? तो लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट डेप्री माइनस 12.5%, 1/8 मिला? कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस है, एक ही इफेक्ट, 7 8 का सब्सक्रिप्शन मिला, एक ही इफेक्ट, रिसीट में दिया था वही है ऊपर। 8 9 का समझ में आया? 2500 था जिसमें से 2000 मिला है, 500 अभी भी मिलना बाकी है, करंट ईयर एसेट में 500 जाएगा खाली। कैपिटल फंड बैलेंसिंग है, LYL CYL, बिल्डिंग फंड LYL CYL, बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस है। अब ये पढ़ो ध्यान से, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 10 11, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 10 11, इज इट 9 10? अगर 9 10 का होता ना तो लास्ट ईयर लायबिलिटी एंड ऐड टू इनकम होता, क्योंकि इस साल की इनकम हो जाती, बट ये कौन सा है? मतलब पिछले साल पैसे आ गए हैं, लेकिन किसके? इस साल के नहीं, नेक्स्ट ईयर के। तो एक इफेक्ट तो लास्ट ईयर लायबिलिटी एडवांस है, और द सेकंड इफेक्ट सब्सक्रिप्शन में ऐड करूं कि नहीं? सब्सक्रिप्शन में ऐड नहीं कर सकते, सब्सक्रिप्शन में कब ऐड करते हो? करंट ईयर का होता है तो 10 11 नेक्स्ट ईयर क्या है? तो लायबिलिटी, लास्ट ईयर लायबिलिटी से सीधा प्रोडक्ट के जाएगा करंट ईयर लायबिलिटी। तो सब्सक्रिप्शन में कब ऐड करोगे? नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा। वन सेकेंड, पिछले साल अगर 9 10 का मिलता ना तो लास्ट ईयर लायबिलिटी एंड ऐड टू सब्सक्रिप्शन, दैट वुड हैव बीन प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर, बट वो 9 10 का नहीं है, वो है 10 11 का। मतलब किसी बच्चे ने मेरे को CA फाउंडेशन का फीस 11th में दे दिया, तो वो 11th में तो प्री रिसीव्ड है, 12th में भी वो प्री रिसीव्ड है, CA फाउंडेशन में वो इनकम में ऐड होगा। समझ में आया? तो 2 साल पहले की मिल चुकी है, तो लास्ट ईयर लायबिलिटी एंड करंट ईयर लायबिलिटी, लायबिलिटी से लायबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा? तो अभी ध्यान दो, इधर भी कुछ तो दिख रहा है 10 11 का 1000, ये 1000 और ये 1100 एक ही है कि अलग है? अलग है। ये 1100 तो लास्ट ईयर मिला था, ये 1000, तो करंट ईयर लायबिलिटी में कितना दिखेगा? प्री रिसीव 2100, समझ आया? 2100 इज प्री रिसीव, यू अंडरस्टैंड? सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा कि नहीं? नहीं। ऐड कब होता? अगर 9 10 होता तो ये साल का होगा। फिर क्या है? नीचे डोनेशन हो गया, इंटरेस्ट फीस हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करेगा? आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड टू रेंट एंड लायबिलिटी, सिंपल है। हेलो, रेंट एंड टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 9 10 और 1500, ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। क्या करने का? ऐड एंड एसेट एंड डेप्रिसिएशन लेस एंड एक्सपेंस, डॉट्स डाल लो।
Donation 1 dot, entrance fees 1 dot. Donation 1, entrance fees 1. Rent and taxes 1. Donation 1, sorry. Entrance fees 1, rent and taxes 1. Subscription current year 1. Current year 1. बाकी तो सब अलग अलग है. And sports material 1 dot because Depri. Sports material 1 dot Depri. Start. Last sum. Right. हो गया. Wait 5 minutes. नहीं बैलेंस शीट भी पूरा इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बना. सिंगल बैलेंस शीट. सिंगल. सर सब सॉल्व मत करो. करता हूँ 5 मिनट्स. करो करो उड़ाओ चलो. हाँ क्या हुआ? चलो गाइस, व्हाट हैपेंड? निखिल क्या हो गया? मस्ती मत करो चलो गाइस. Subscription received in advance 1100 plus 1000 21. 1100 plus 1000 21. 1100 plus 1000 2100 2000 20. 1100 plus 1000 21. होमवर्क ही है. सर हो गया जा सकते हैं. 2 minutes. छापो मत फिर से करो. सर आप बुक चेक करोगे? ओपन के लिए यस. लास्ट रिजोल्यूशन का दोष है. मेरे ग्रुप के साथ
गाइस मस्ती मत करो। तेरा रॉन्ग है भाई हम लोग सब राइट है भाई नहीं राइट है मेन सब्सक्रिप्शन का वो समझ आया? एनी डाउट इन सब्सक्रिप्शन? हेलो, डिड यू गेट सब्सक्रिप्शंस? पक्का मिला? सब्सक्रिप्शन समझ आया? मेन पार्ट was subscription. Try it on your own, don't copy. Tell me total anyone surplus deficit? Oh? 27. नहीं, वो नेक्स्ट ईयर का ही है तो चलता है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट का रहेगा तो देखो। ये कितना आ रहा है? 1,63,000. Any doubt in subscription? पक्का समझा? प्री रिसीव वाला समझा? करंट ईयर का होता तो हम ऐड करते, करंट ईयर का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का तो लाइव, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का तो भी लाइव। ओके, जिसका हो गया शो में द बुक एंड मार्क्स।